हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब देखें, एक दिन छुट्टी लिया, बहुत सारी चीज़ें अब बात करने के लिए। फ्रॉम इंग्लैंड की स्क्वाड टू नेमार टू भैया रियल मैड्रिड में क्रेजी इलेक्शंस हो सकते हैं और उन इलेक्शंस को फ्लोरेंटिनो पेरेस काइंड ऑफ थोड़ा सा रिग करना चाह रहे हैं। वी गोना टॉक अबाउट इट, वी गोना टॉक बार्सिलोना फेमिनी, वी गोना टॉक अबाउट बायर्न म्यूनिख, वी गोना टॉक अबाउट इनिएस्टा, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर। तो बिना देरी किए वीडियो को चालू करता हूँ, बिना किसी देरी के। लेट्स क्विकली बिगिन। सबसे पहले गेम्स के बारे में बात कर लेते। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बार्सिलोना का भी गेम चल रहा है और आपके जो है वो रियल मैड्रिड का भी गेम चल रहा है। रियल मैड्रिड 2-0 अप थी। जूड बेलिंगम ने एक गोल मारा था और पता नहीं एक गोल किसने मारा था, मेरे को याद नहीं है। और बार्सिलोना का गेम चल रहा था जो 0-0 अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ चल रहा है। अनिरुद्ध भाई, डू योर थिंग। आप लगा दीजिए बार्सिलोना का जो है भाई स्कोर देख लीजिए दोस्तों, ये बार्सिलोना का गेम में हुआ। और अनिरुद्ध भाई लगा दीजिए रियल मैड्रिड का स्कोर, आप देख लीजिए दोस्तों, ये रियल मैड्रिड गेम में हुआ। ऐसे बात करने के लिए चीज़ें हैं नहीं दोस्तों, बिकॉज ऑब्वियसली एट दी एंड भैया लीग खत्म हो चुकी है, ट्रॉफी ऑलरेडी दे दी चुकी है। तो कौन जीते कौन हारे उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक मतलब है कि भैया किसी को इंजरी नहीं होनी चाहिए इन दोनों गेम्स में, होपफुली किसी को ना हुई हो। और सेकंड थिंग इज कि भैया किलियन एम्बापे पिचिची जीतने वाला है, तो किलियन एम्बापे पिचिची जीत जाए। अगर वो जो है वो भाई गोल नहीं भी मारेगा तो वो 2 गोल ऊपर था म्यूरिकी के। तो लेट्स सी जो है वो भाई कौन है टॉप गोल स्कोरर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ला लीगा का इन 3-2-1। अनिरुद्ध भाई ऑलवेज डज हिज मैजिक। सट फोटोज जो है वो अनिरुद्ध भाई लगा देते हैं। लेट्स क्विकली बिगिन एंड टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे इलेक्शंस का क्या फंडा चल रहा है रियल मैड्रिड। सो दोस्तों, फ्लोरेंटिनो पेरेस जो है वो भाई इलेक्शंस के जो है वो आप कह सकते हो मोड में खड़े हुए हैं। इट्स रियली वेरी क्लोज कि इलेक्शंस होगा कि नहीं होगा। अब मैं आपको पूरी चीज़ें समझाने वाला हूं, तो क्विकली बकल योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि फटाफट जो है वो भाई इन रैप स्टाइल आपको फटाफट समझाता हूं कि भैया चल क्या रहा है फ्रॉम शुरुआत टू एंड। तो बीच में कुछ भी मत मिस करना। इफ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट रियल मैड्रिड के इलेक्शंस, जस्ट शेयर मी आउट। सबसे पहले रियल मैड्रिड का जो है वो भाई इलेक्शन लड़ने के लिए जो भी आपको नॉमिनेशन भरना है उसको जो है वो भाई फ्लोरेंटिनो पेरेस इतना हार्ड करके रखें कि कोई भी इलेक्शन भर ही नहीं पाता है, कोई भी अपना नॉमिनेशन नहीं भर पाता है, जिसके चलते फ्लोरेंटिनो पेरेस 2009 से लेकर के 2026 तक इस दौरान जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें अकेले ही खड़े होते थे और अकेले ही जीत जाते थे। अब उन्होंने इसको रूल्स को जो है वो 2012 में चेंज किया नए रूल्स के हिसाब से। इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू, देखो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है भाई प्रूव करनी पड़ती है जब आप नॉमिनेशन का फॉर्म फिल कर रहे हो उसी वक्त। जनरली जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, जैसे बार्सिलोना में इलेक्शंस होते हैं, तो जब आप नॉमिनेशन भरते हो तो आपको ज़्यादा चीज़ें प्रूव नहीं करनी रहती है। आपको जब नॉमिनेशन जब भर रहे हो तो आप अकेले भर रहे हो, आप नॉमिनेशन भर लो, आप वोटिंग करवा लो, आप जब जीत जाओगे तब आप अपने जो है भाई बोर्ड ऑफ मेंबर्स का भी जो है नाम दे सकते हो। नॉमिनेशन के टाइम पे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रियल मैड्रिड में नॉमिनेशन के टाइम पे आपको अपने साथ 10 बंदों का नाम भी देना है जो आपके बोर्ड ऑफ मेंबर्स बनेंगे रियल मैड्रिड में। बट वही नहीं, केवल आपको बहुत सारी चीज़ें प्रूव करनी। सबसे पहले कि आप सोशियो मतलब रियल मैड्रिड के सोशियो 20 साल के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भैया आप जो है वो रियल मैड्रिड और स्पेन के जो है वो काइंड ऑफ एक रेसिडेंट हो, सिटीज़न हो, स्पेनिश आदमी हो। और तीसरा जो सबसे हार्ड चीज़ होती है वो है 180 मिलियन की जो है वो भाई सिक्योरिटी अमाउंट जमा करनी पड़ती है जैसे ही आप नॉमिनेशन फिल करने जाते हो। अभी जो 180 मिलियन का अमाउंट है, 180 मिलियन हुई है रेट, 180 मिलियन पैसे वहाँ पे जो है भाई सिक्योरिटी के हिसाब से जमा करना पड़ता है। और ये जो 180 मिलियन है ना, ये केवल आप अकेले नहीं जो है वो भाई जा करके भरते हो, क्योंकि देखो बिलियनियर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, कोई भी आकर के जो है वो भाई 180 मिलियन दे देगा। लेकिन यहाँ पे फंडा ये होता है कि आपको जो आप 10 मेंबर्स आपके साथ खड़े होंगे ना, उनको भी जो है वो 180 मिलियन में हिस्सादारी दिखाना पड़ता है। तो ये सब करना केवल 10 दिन के टाइम पे, क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेस ने रूल ही ऐसा बनाया, जैसे इलेक्शंस अनाउंस होंगे उसके 10 दिन के अंदर आपको आकर के नॉमिनेशन भरना है। काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, लोगों को इसी में टाइम लग जाता है इकट्ठा करने के लिए कि भैया 180 मिलियन जमा करने वाले मेरे साथ 10 लोग कौन जुड़ेंगे। इसीलिए जो है भाई अनअपोज्ड फ्लोरेंटिनो पेरेस इलेक्शंस जीतते हैं। अब एनरिके जो है वो भाई सामने आए, एनरिके ने बोला मैं सब चीज़ें जो है भाई फुलफिल कर सकता हूँ। अब सबसे गजब की बात यह है कि एनरिके जो है भाई वो भी एक बिलियनियर आदमी है। एनरिके का एक कॉक्स इंडस्ट्री करके है जो रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह बनाता है, सोलार और वाटर रिसोर्स है, वही सब जो है भाई एनर्जी वाला काम करता है। तो वो बहुत बड़ा एक बिलियनियर आदमी है जो खुद स्पेन का है, बट वो कभी कभी रहता मैक्सिको में है। अब यहाँ पे जो है जैसे एनरिके ने बोला कि मैं जो है भाई इलेक्शंस लड़ना चाहता हूँ, तो फ्लोरेंटिनो पेरेस ने बोला कि ठीक है आओ लड़के देख लो भैया अगर तुम्हारे अंदर दम है तो जैसे ही नामांकन भरने के लिए, नॉमिनेशन भरने के लिए एनरिके जाते हैं, वहाँ पे जो है भाई दिक्कतें आने लग गई एनरिके को। सबसे पहला दिक्कत हुआ 180 मिलियन का जो है भाई सिक्योरिटी प्रूव करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल जो है वो भाई चीज़ हो रही है। 180 मिलियन कैश नहीं जमा करना है सिक्योरिटी में, 180 मिलियन बैंक वाले सिक्योरिटी देंगे आपके बिहाफ में। आप बैंक में जा करके अपना नेटवर्क दिखाओगे, अपने एसेट्स दिखाओगे, तो बैंक वाले बोलेंगे कि हाँ तू जो है वो भाई 180 मिलियन से ज़्यादा का औकात रखता है, तो हम तेरे बिहाफ में वहाँ पे 180 मिलियन जो है भाई जमा कर देंगे।
इन केस तू डिफ़ॉल्ट करता है तो तेरे असेट से हम 180 मिलियन काट लेंगे। आई नो थोड़ा सा टेक्निकल है, बट इन शॉर्ट बैंक गारंटी देती है आपके बिहाफ में जब आप नॉमिनेशन फिल करने जाते हो। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप जो है वो भाई रियल मैड्रिड को डुबा देते हो तो 180 मिलियन आपका यूज़ किया जाएगा रियल मैड्रिड को अपलिफ्ट करने में। अब आप तो एक इंसान हो, ऐसा हो सकता है कि भैया आपकी कंपनी डूब जाए, आपके पास 180 मिलियन में आग लग जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बैंक वालों से सिक्योरिटी दिलाई जाती है कि भाई ये तो आदमी है, बैंक तो बैंक है, तो इसके बिहाफ में बैंक वाले जो है वो भाई 180 मिलियन भरते हैं। काइंड ऑफ इंश्योरेंस आप समझ लीजिए कि बैंक वाले इंश्योरेंस भर देते हैं 180 मिलियन का ऑन बिहाफ ऑफ जो भी कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है रियल मैड्रिड के इलेक्शंस में। अब आज क्या हुआ कि आज ये हुआ कि अचानक से ये अनाउंस हो जाता है कि अगर शाम या दोपहर तक कोई भी नहीं आएगा इलेक्शन में नॉमिनेशन भरने के लिए तो कल फ्लोरेंटिनो पेरेस को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाएगा। ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने जो है वो भाई अप्रूव कर दिया है। तो सुबह एनरिके आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं पूरे तरीके से इंटरेस्टेड हूँ अपने आप को कैंडिडेट के हिसाब से जो है भाई फिल करने के लिए, नॉमिनेशन भरने के लिए। तो मैं आज दोपहर को रियल मैड्रिड जाऊँगा। रियल मैड्रिड के ऑफिसर्स जो है भाई एनरिके पहुँचते हैं विद द बैंक सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो ये बैंक सिक्योरिटी लेकर के आता है वो स्पेनिश बैंक की नहीं होती है, और यहीं पे बहुत कंट्रोवर्सीज हुई। तो देयर आर मल्टीपल स्पेनिश बैंक्स, है ना। BBVA जो है वो भाई एक बहुत बड़ी बैंक है। सैंडरडर भी जो है वो बहुत बड़ी बैंक है। तो ये जो बैंक्स है ना, इन्होंने एनरिके को सिक्योरिटी देने से मना कर दिया। तो फिर एनरिके जो है भाई कैनेडियन बैंक से सिक्योरिटी लेकर के आया। अब स्पेनिश बैंक्स क्यों मना कर दिए एनरिके को सिक्योरिटी देने के लिए? तो ऐसा बोला जा रहा है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस ने जो है भाई स्पेनिश बैंक्स के ऊपर दबाव बनाया कि तुम सिक्योरिटी नहीं दोगे एनरिके को, और अगर तुम सिक्योरिटी दे दिए एनरिके को तो फिर हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। अब तुमको लगेगा कि एके जी भाई ये बहुत फालतू बात है, क्यों से फ्लोरेंटिनो पेरेस बैंक्स को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? तो मेरे दोस्त, यू आर हाईली मिस्टेकन। फ्लोरेंटिनो पेरेस इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन स्पेन, नॉट ओनली इन स्पेन, इन होल ऑफ यूरोप। उसकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बट इट्स अ वेरी ह्यूज कंस्ट्रक्शन कंपनी इन यूरोप जिसका वर्थ है बिलियंस में। फ्लोरेंटिनो पेरेस का खुद का नेटवर्थ बिलियंस में है, एंड ही इज इन टच विथ वेरी हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल इन यूरोप। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन यूरोप। आप समझ जाइए कि ही इज़ लाइक अडानी ऑफ यूरोप इन शॉर्ट। बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी फ्लोरेंटिनो पेरेस। अपार्ट फ्रॉम हिज प्रेसिडेंसी जो रियल मैड्रिड में कर रहे हैं इतने लंबे समय से, वो तो अलग है, लेकिन आदमी बहुत बड़ा है ये यूरोप में। और जब बड़ा आदमी बैंक के ऊपर प्रेशर बनाए और बोल दे कि नहीं तुम सिक्योरिटी नहीं दोगे, अगर तुमने सिक्योरिटी दे दी तो फिर हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस खत्म हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली बैंक्स नहीं देंगे सिक्योरिटी। क्योंकि अगर आपके भी मोहल्ले में, आपके परिचित में या आपके घर द्वार में ऐसा कोई हाईली इन्फ्लुएंशियल आदमी है जिसके बैंक में करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, तो तुमको पता होगा कि बैंक वाले कितना अच्छे से रिलेशन बना करके रखते हैं विद दैट आदमी। एकदम प्रॉपर घर आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत होगी मैं जाऊँगा बैंक में तो मेरे को लंच ब्रेक करके भगा देंगे, लेकिन वो फ़ोन करेगा तो सट से उन लोग भगते आते हैं, क्योंकि बैंक वालों को पता है कि इसके करोड़ों रुपए बैंक में रखे हुए हैं और इससे हमको हाई इंटरेस्ट मिलता है। तो ऑब्वियसली बड़े आदमी लोग के साथ बैंक वाले लोग हाथ मिला करके चलते हैं। तो ये बैंक वाला जो है भाई लफड़ा किया ताकि वो जो है भाई सिक्योरिटी ना भर पाए और ना इलेक्शंस लड़ पाए। बट ही थॉट कि भाई मैं कनाडा से बैंक का सिक्योरिटी लेकर के आ जाऊँगा, तो वैसे स्कॉटियो बैंक पता नहीं ऐसा कुछ है, तो वहाँ से जो है सिक्योरिटी लेकर के आया, सिक्योरिटी भरा। दोपहर को वो जो है भाई रियल मैड्रिड के ऑफिस में आया और जो है भाई भर के चला गया वहाँ पे नामांकन। अब दैट नॉमिनेशन विल बी अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड, ये अपन को आज पता चलेगा, क्योंकि आपने नॉमिनेशन भर दिया। अब वो नॉमिनेशन अप्रूव होगा कि नहीं होगा इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे फ्लोरेंटिनो पेरेस का बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया, वैसे इसका नॉमिनेशन को भी अप्रूव करेंगे। तो वाइल ही वॉज इन ऑफिसेस देयर वर मीडिया पर्सन्स जो है वो, तो वो बोल रहा था कि भाई इट्स अ कैंडिडेसी इन दी फेवर ऑफ रियल मैड्रिड, नॉट अगेंस्ट एवरीबडी, इट्स अ सीरियस प्रोजेक्ट, आई आस्क द मेंबर्स फॉर करेज एंड नॉट टू बी अफ्रेड। एंड ही ऑल्सो यू नो व्हाट केम इन दी रियल मैड्रिड वाला गेम एट सैंटियागो बर्नाब्यू, वहाँ पे जब वो आया तो वहाँ पे पूरे फैंस उसको घेर दिया और प्रेसिडेंट चिल्ला रहे थे। तो एक अलग लेवल का जो है भाई फैन फॉलोइंग ये बंदा लेकर के चल रहा है, और कहीं ना कहीं इसी के चलते फ्लोरेंटिनो पेरेस थोड़े से जो है भाई नर्वस भी है। ऑल्दो आई पर्सनली थिंक दैट फ्लोरेंटिनो पेरेस को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला इस इलेक्शन में नए जो है भाई कैंडिडेट के आ जाने से। बट या मैन, यू नो व्हाट, न्यू सीरीज ऑफ थिंग्स विल हैपन एंड विच हैज़ नॉट हैपेंड सिंस 2009। अगर इसकी जो है भाई नॉमिनेशन जो ये भर के आया है वो अगर अप्रूव हो जाती है, विच
विच ऑल्सो हैव अ 50-50 प्रोबेबिलिटी। अगर अप्रूव हो जाती तो देयर विल बी डिबेट्स, देयर विल बी कैंपेन्स, देयर विल बी एडवर्टीजमेंट्स, एंड अगर वो डिबेट और कैंपेन्स में सच में फ्लोरेंटिनो पेरेस का घटिया घड़ी कर दिया अगर एनरिके, तो फिर उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। बिकॉज हमने रिसेंट फ्लोरेंटिनो पेरेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि ही वॉज लाइक दिस क्लोज टू लूज ऑल, मतलब पूरी क्रेडिबिलिटी हार गया था फ्लोरेंटिनो पेरेस इन दी रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे आकर के वो मीडिया वालों को बमक रहा था, उनके ऊपर बमक रहा था। तो इट विल बी यू नो व्हाट ट्रीट टू वॉच इफ द थिंग्स गोज इनटू इलेक्शंस, डिबेट्स वगैरह होंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा देखने के लिए। और इसी के लिए जोसे मरीनियो वाली जो है भाई अनाउंसमेंट लेट हो गई, इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम में जो है भाई हियर वी गो के बाद जो है वो सेलिब्रेशंस नहीं किया जोसे मरीनियो को लेकर के कि जोसे मरीनियो आने वाला है। आपको मैंने अपडेट नहीं किया कि जोसे मरीनियो एकदम जो है भाई अब तो आ ही जाएगा हियर वी गो के बाद। आई फर्मली स्टूड दैट वंस लेट्स सी कि इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, उसके बाद जोसे मरीनियो की अनाउंसमेंट होगी। अगर ये बंदा इलेक्ट हो जाता है तो क्या पता जोसे मरीनियो आए भी ना, तो देयर्स दैट एज वेल। सो ये थी दोस्तों रियल मैड्रिड की पूरी इलेक्शंस की पूरी निचोड़ एकदम ए टू जेड, कैसे फ्लोरेंटिनो पेरेस कर रहे हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, मैंने आपको जो है भाई डिटेल में बता दिया। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक एवरीथिंग इन स्मॉल बिट्स, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी नहीं तो। बार्सिलोना फेमिनी अपना चौथा यूसीएल जीत जाती है। भाई मैं एक समय के लिए खुश भी हुआ कि ये बार्सिलोना फेमिनी अपना यूसीएल जीत गई, फिर मुझे याद आया कि ये तो भैया मेंस टीम से भी आगे निकल जाएंगे। मैन लोगों के पास 5 है, फेमिनी के पास 4 है। इट्स सून दैट भी दे विल क्रॉस मैन, और मैन 5 में ही रह जाएंगे। तो इट्स काइंड ऑफ सैड बट इट इज़ व्हाट इट इज़ दोस्तों। बट या मैन कॉन्ग्रेचुलेशन टू बार्सिलोना फेमिनी। लियोन को उन्होंने हराया है। लियोन में हमारा एक्स कोच, हमारा एक्स स्पोर्टिंग डायरेक्टर, हमारे एक्स प्लेयर्स बहुत सारे जो है वो भाई वहाँ गए थे क्योंकि वो लोग ज़्यादा पैसा दे रहे थे। बट हमारी टीम जाती और उनको जो है भाई हरा करके आ जाती। इनक्रेडिबल गेम 4-0 जो है भाई बार्सिलोना फेमिनी जीती। और सबसे मजे की बात आपको बताता हूँ, फर्स्ट हाफ में ऐसा देख करके लग रहा था कि बार्सिलोना फेमिनी हार जाएगी, लेकिन सेकंड हाफ में पता नहीं इनके अंदर भूत आ गया। हमारी एक पॉलिश स्ट्राइकर है लेवेंडोस्की के यूनिवर्सिटी की, एंड वो जो है भाई गोल मारती है 2, और उसके बाद फिर जो है भाई एक और है 7 नंबर बार्सिलोना फेमिनी की, उसने 2 गोल मारे विच वॉज फिनोमिनल। पुतेलेस का ये बैलन डोर विनिंग सीजन हो सकता है। आई नो आप लोगों को दूसरे के बारे में नहीं पता होगा, पुतेलेस के बारे में मोस्ट प्रोबेबली पता होगा। बार्सिलोना फेमिनी ने अपना जो है भाई क्वाड्रुपल पूरा कर लिया है। दैट्स ऑल्सो अनदर न्यूज़। ट्रेबल नहीं, क्वाड्रुपल 4 ट्रॉफीज़ जो है वो भाई जीत चुकी है बार्सिलोना फेमिनी, और उन 4 ट्रॉफीज़ में पुतेलेस जो है वो भाई 42 गेम्स खेल करके 21 गोल्स एंड 12 असिस्ट मारी है। तो इट्स मोस्ट लाइकली दैट शी विल विन द बैलन डोर वंस अगेन। सो या मैन बार्सिलोना फेमिनी के बारे में ये हो गया। मूविंग ऑन टू बायर्न म्यूनिख एंड जॉन स्टोन्स। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि जॉन स्टोन्स के लिए बायर्न म्यूनिख भी काफ़ी ज़्यादा जो है भाई इंटरेस्टेड है। जॉन स्टोन्स बहुत ज़्यादा जो है भाई रेडार में है क्लब्स के। इवन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बार्सिलोना भी जो है वो भाई आ रही थी कि बार्सिलोना फ्री ट्रांसफर में इसको ले सकती है। एंड देन वी हर्ड दैट जॉन स्टोन्स जो है भाई शायद एवर्टन भी जा सकते हैं, बट नाउ आई एम हियरिंग दैट बायर्न भी जो है भाई इंटरेस्टेड है, बिकॉज फ्री में आने वाला है। कंपनी नोज हिम रियली वेरी वेल अपने टाइम से जब वो मैन सिटी में खेलता था। तो जॉन स्टोन्स फ्री ट्रांसफर मेरे ख्याल से जो है भाई बायर्न म्यूनिख भी इसके लिए जा सकती है। 1 टू वॉच होगा इन दी समर ट्रांसफर विंडो। मूविंग ऑन टॉकिंग अबाउट इनिएस्टा। इनिएस्टा दुबई के एक जो है भाई क्लब को चले गए हैं भैया कोचिंग देने के लिए, विच इज़ क्रेजी बिंग रियली वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज नो बडी थॉट दैट भाई इनिएस्टा मतलब दुबई, समझ रहे हो, दुबई में जाकर के कोचिंग करेगा। बट दुबई में वो खेला भी है तो ही नोज दी लीग, ही नोज कि भैया कहाँ कैसा जो है वो भाई प्लेयर्स वहाँ पे खेल रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, इट्स गुड टू यू नो गो एंड ट्राई आउट इन दीज लीग्स जहाँ पे जो है भाई कम प्रेशर रहता है आपके ऊपर। लर्न स्टफ, यू नो व्हाट, टैक्टिक्स वगैरह। आप सीधा डायरेक्ट जो है भाई फर्स्ट टीम सेकंड टीम में आ जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा मीडिया से स्क्रूनिटी आपको जो है भाई देखने को मिलती है। इफ़ यू आर ट्राइंग आउट, इफ़ यू वांट टू लर्न थिंग्स, यू नो व्हाट, सऊदी में ठीक ठाक माहौल है, आपको पैसा भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, और आपको चीज़ने के लिए भी, चीज़ें सीखने के लिए भी 2-4 चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे शावी ने अल साद के साथ किया, वैसे ही दुबई में जो है भाई इनिएस्टा कर रहे हैं। डेफिनेटली मनी इज़ अ बिग ह्यूज जो है भाई पॉइंट कि वो क्यों दुबई में है, बट सेकेंडली मीडिया से दूर अपने चीज़ों को टेस्ट करने के लिए इज़ यू नो व्हाट अनदर थिंग एज वेल। मूविंग ऑन टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड। सो इंग्लैंड में आप लोगों ने देख ही लिया होगा दोस्तों, हमने इंस्टाग्राम में भी पोस्ट डाला था कि इंग्लैंड में कितने सारे प्लेयर्स को थॉमस टुकल जो है भाई छोड़ करके जा रहा है इन दी वर्ल्ड कप। अगर उनका सबका जो है भाई स्टार्टिंग 11 बनाया जाए तो काफ़ी क्रेजी हो जाता है। जस्ट लुक अपॉन दिस स्टार्टिंग 11 ऑफ इंग्लैंड, नॉट सिलेक्टेड 11। फिल फोर्डन, सोलंकी एंड बोवन स्टार्ट्स अप फ्रंट। बीच में जो है भाई गिब्स वाइट अपन को देखने को मिलते हैं, विच इज़ जस्ट क्रेजी टू मी। कोल पामर, ओ माई गॉड, 110 है इसकी ट्रांसफर वैल्यू, 110 मिलियन। देन वॉटन तो चलो ठीक है, लुइस हॉल, कॉलवेल, मैगवायर, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एंड रैम्सडेल। चलो बैक लाइन देख करके मतलब मैगवायर ट्रेंट को कैसे नहीं लेकर के गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड यू नो मॉर्गन गिब्स वाइट अगेन अ ह्यूज मिस फॉर मी। कोल पामर
जैसा भी सीजन रहा यार, आई मीन भाई ही हैज़ टू बी देयर एंड देन फिल फोर्ड, ओ माई गॉड, अ ह्यूज बोलूँगा मैं भैया, यू नो व्हाट, शॉक था फॉर इंग्लैंड फैंस। बट इट्स जस्ट क्रेजी मैन, इट्स जस्ट क्रेजी कि कैसे जो है भाई ये हो गया है। बट ऑब्वियसली दोस्तों, इफ़ यू सी अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट, आपको देखने को मिलता है थॉमस टुकल जो काफ़ी एक टैक्टिकल मैनेजर है, एंड इट्स मोस्ट लाइकली दैट ही हैज़ चूजन प्लेयर्स जो उसके टैक्टिक्स को जो है भाई फुलफिल करते हैं, आई बिलीव, कि कैसा वो गेम खिलाना चाहता है वो फुलफिल करते हैं, आई बिलीव। तो अगर वो वैसे प्लेयर्स को लेकर के जा रहा है कि यू नो व्हाट, मैं जैसा गेम खिलाना चाह रहा हूँ उस गेम में ये प्लेयर्स प्रॉपरली फिट इन होते हैं, तब तो भैया काम अच्छा होगा। लेकिन अगर वो हरवा दिया तो माँ की कसम इंग्लैंड वाले लोग उसका गला घोट के मार डालेंगे उसको। एंड टुडेज लास्ट न्यूज़, लेट्स टॉक अबाउट नेमार। नेमार इज इंजर्ड वंस अगेन। जी हाँ दोस्तों, देयर आर न्यूमरस रिपोर्ट्स फ्रॉम छोटू मोटू ब्राज़ीलियन सोर्सेज, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, बट येस्टरडे ESPN ने जो है वो इस चीज़ को मतलब कवर करी कि नेमार की जो काफ की इंजरी है, इट्स लुकिंग मोर सीरियस देन इट वाज एक्सपेक्टेड। ऐसा कहा जा रहा है कि ही माइट मिस ब्राज़ील की शुरुआत के 2 फ्रेंडली गेम्स एज वेल, जो बिफोर द वर्ल्ड कप ब्राज़ील खेलने जाएगी इन ऑर्डर टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द वर्ल्ड कप। एंड इफ ही विल बी मिसिंग 2 ऑफ द फ्रेंडली गेम्स बिफोर द वर्ल्ड कप, इट्स मोस्ट, यू नो व्हाट, आप कह सकते हो इट्स अनलाइकली दैट नेमार विल स्टार्ट for the World Cup. It's most likely that he'll be on the bench. So yeah man, it's kind of sad as a Neymar fan, but at the end I'm just happy that he's at least included in the Brazilian squad. That's enough. If he gets 30-40 minutes per game also, man, I'll be happy. I'll happy for Neymar. I really hope so that he gets well soon and he bhaiya, you know what, proceeds with the Brazil national team, and that is what I really want, man. So yeah, this is today's video दोस्तों। थोड़ी सी लंबी बन गई वीडियो, बट I just wanted to explain you पूरा रियल मैड्रिड का इलेक्शन कैंपेन प्लस अदर थिंग्स एज वेल। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दी नेक्स्ट वीडियो, हमेशा टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। द नेक्स्ट वीडियो विल बी अ लेवेंडोस्की फेयरवेल वीडियो। नाउ दैट द लास्ट गेम ऑफ लेवेंडोस्की हैज़ बीन प्लेड, मोस्ट लाइकली आपको या तो आज ही सरप्राइज ड्रॉप देखने को मिल जाएगा वीडियो, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली कल आपको जो है भाई 110% लेवेंडोस्की की वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए मिलता हूँ आपसे कल, बाय।